अस्सलामुअलैकुम आदाब तामुल इरशाद खबरनामा में आपका खैर मकदम। शुरुआत में हेडलाइंस पर एक नज़र। जम्मू कश्मीर से दफ़ा 370 की मनसूखी हमारा वादा था जो हमने निभाया। हमारी हुकूमत की पॉलिसियों और फैसलों ने आइन के वक़ार को मुकम्मल तौर पर बहाल कर दिया। वज़ीर आज़म मोदी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की जीएमसी जम्मू में अपना भोजनालय की अपग्रेडेशन तकरीब में शिरकत। मजबूत जम्मू कश्मीर का मतलब मजबूत खानदान, ज़रूरतमंदों की खिदमत से बड़ा कोई फरीज़ा नहीं। मनोज सिन्हा। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया रामबन के नौजवान की मौत के पेशे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। जम्मू कश्मीर में जंगल राज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वजीर आला उमर अब्दुल्ला। मंशियात फरोशों और स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाई जाएगी। पुलिस हमेशा मंशियात के खिलाफ मिशन मोड पर। आईजीपी कश्मीर। नौहटा श्रीनगर में दौरान शब आग की होलनाक वारदात। 7 रिहायशी मकानात जलकर खाकस्तर, लाखों रुपए मालियत का नुकसान। सोपोर में लेक्चरर के हाथों तलबा की हिरासानी के बाद एहतजाजी मुजाहरे। तोड़फोड़ केस में 8 गिरफ्तार, 25 की शिनाख्त कर ली पुलिस। और बैसाखी का त्यौहार वादी भर में जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। गुरुद्वारों में सिख बिरादरी से वाबस्ता लोगों ने खुसूसी इबादत की। अमन और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं की। अब पेश है इन खबरों की तफसील। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर को उनकी 135वीं यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश करते हुए उत्तराखंड में दफा 370 और यकसा सिविल कोड की मनसूखी का खैर मकदम किया। वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने मंगल को देहरादून में 6 लेन दिल्ली देहरादून इक्तिसादी राहदारी का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वजीर अजम नरेंद्र मोदी ने कहा, आज डॉक्टर बाबा साहिब अम्बेडकर का यौम पैदाइश भी है। मैं बाबा साहिब को दिल की गहराइयों से खराज अकीदत पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद अब पूरी तरह से हिंदुस्तानी आइन का इतलाक हो गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में अपना भोजनालय की अपग्रेडेशन की तकरीब में शिरकत की। कम्युनिटी किचन सेवा भारती के जरिए चलाया जाता है और इसे जम्मू कश्मीर बैंक दीगर अतिया दहनगान के साथ ताउन करता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस नेक इकदाम की सताइश की और अपना भोजनालय में खाना खाया। उन्होंने कहा कि सेवा भारती का वापस देने का पायदार जज्बा अफराद को बाइख्तियार बनाता है और बिरादरियों को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की खिदमत करने से बड़ा कोई फर्ज नहीं है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा पर जोर दिया कि वो रामबन के नौजवान की मौत के पीछे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ताकि ये सख्त पैगाम दिया जाए कि मरकज के जेर इंतजाम इलाके में जंगल राज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जनूबी कस्बा बिजबहाड़ा में एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा, हम चाहते हैं कि माहौल अच्छा रहे, लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ जंगल राज बनाना चाहते हैं। वो यहाँ के माहौल को खराब करना चाहते हैं और फिरकुराना तनाज़ा पैदा करना चाहते हैं। रामबन वाक़ा का हवाला देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वहाँ एक बेकसूर शख्स को मारा गया। उन्होंने कहा कि मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो मजहब की आड़ में यहाँ का माहौल खराब करना चाहते हैं कि जब तक मेरी हुकूमत है हम उन्हें जम्मू कश्मीर में कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वजीर आला ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की कि वो कत्ल में मुलविस अफराद और माहौल को खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ताकि ये पैगाम जाए कि मौजूदा हुकूमत जम्मू कश्मीर में इस गुंडागर्दी, इस जंगल राज की इजाजत नहीं देगी। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर वीक के बिरदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी इंसदाद मंशियात मुहिम को मजीद तेज करेगी और आने वाले दिनों में मंशियात फरोशों और स्मगलरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाएगी। श्रीनगर में एक तकरीब के मौके पर सहाफियों से बात करते हुए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस वी के बिरदी ने कहा कि पुलिस हमेशा मंशियात के खिलाफ मिशन मोड में रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हमारी कार्रवाई मजीद तेज होगी, ताकि मंशियात फरोशों, स्मगलरों और मंशियात की स्मगलिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी चाराजोई की जा सके। उन्होंने कहा कि नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है, नज़्म व ज़ब्त के साथ रहे और मंशियात से दूर रहे।
पुलिस ने सोपोर में तलबा के एहतजाज के दौरान तोड़ फोड़ में मुलविस होने के इल्जाम में 8 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि इस वाक़े के सिलसिले में 25 दीगर अफराद की शिनाख्त की गई है। एक सीनियर अहदेदार ने बताया कि ये गिरफ्तारियां कस्बे में एक लेक्चरर के खिलाफ इल्जामात के सामने आने के बाद फूट पड़ने वाले एहतजाज के दौरान सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाने के वाक़ात के बाद की गई। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार अफराद एहतजाज के दौरान इमलाक की तोड़ फोड़ और गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने में मुलविस थे। उन्होंने कहा अब तक 8 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 25 दीगर की शिनाख्त की गई है। अमन आमा को खराब करने में मुलविस तमाम लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि बाकी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। पुलिस ने लोगों से पुरसकून रहने और कानून को अपने हाथ में लेने से गुरेज करने की भी अपील की है। तामिल इरशाद खबरनामा में आज के लिए इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।